तुमने इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं न कहीं या इन रियल लाइफ़ भी सुना ही होगा कि अगर तुम्हें लाइफ़ में लड़कियाँ चाहिए या तुम्हें लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप में आना है, तो तुम्हें टॉक्सिक इंसान बनना पड़ेगा। तुम्हें एक प्लेबॉय टाइप का इंसान बनना पड़ेगा, जो कि लड़कियों को टाइम पे रिप्लाई नहीं देता, जो कि लड़कियों को इतना भाव नहीं देता, जो कि उनकी इज़्ज़त नहीं करता बेसिकली। ऐसा लोगों का बोलना है कि जो लड़कियाँ हैं, ऐसे लड़कों को बहुत ज़्यादा क्रेव करती हैं और ऐसे लड़कों को लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बट क्या ये चीज़ सच है? तो आज मैं तुमसे इसके बारे में बात करने वाला हूँ अच्छे से। तो देखो, लड़कियाँ 2 तरह की होती हैं। पहली मैच्योर लड़कियाँ, दूसरी इमैच्योर। पहले हम बात करते हैं मैच्योर लड़कियों की। तो देखो, जो ये मैच्योर लड़कियाँ होती हैं, ये लाइफ़ में बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होती हैं। इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है बेसिकली। साथ में ये इमोशनली स्टेबल भी होती है, मतलब ये अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। इनको पता होता है कि आखिर अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना। साथ में ये अपनी लाइफ़ में अपनी पीस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। इनके लिए इनकी पीस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको उसकी अहमियत पता है। ये हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट और केओस को या फिर जो इनकी लाइफ़ में इंसान उस केओस को क्रिएट करता है, उसको अवॉइड करती है। इनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो इनके साथ स्टेबल नहीं रह सकता। मतलब जो इनको मिक्स्ड सिग्नल्स दे, जो इनका टाइम पे रिप्लाई ना दे, जो इनकी रिस्पेक्ट ना करे, उनको ये इंसान बिल्कुल नहीं पसंद होता। ओवरऑल बात करें तो ये एक आइडियल वुमन होती है, जो कि हर एक लड़का चाहता है कि उसकी लाइफ में आए। अब बात करते हैं दूसरी लड़कियों की, जो कि होती है इमैच्योर। देखो, ये जो लड़कियाँ होती हैं, ये मैच्योर लड़कियों से एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट होती हैं। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट और केओस भर-भर के होता है, और अगर कभी ना हो तो ये खुद से क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही जीने में मज़ा आता है। उनकी लाइफ केओस और कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उनको वही चीज़ें, वही काम पसंद आते हैं जिनसे लाइफ में ड्रामा आए, कुछ एडवेंचर आए, कुछ ऐसा हो जो उनको दुखी भी करे, उनको एक्साइटेड भी करे, उनको डराए भी। बेसिकली ये लड़कियाँ पीस के साथ नहीं रह सकती। जहाँ इनकी लाइफ में पीस आई, ये लाइफ से बोर होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही जब इनकी लाइफ में कोई लड़का आता है, जो कि इनकी लाइफ में पीस लेके आता है, जो इनको प्यार देता है, जो इनको केयर देता है, इनके लिए वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। और जहाँ इनकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आता है, जो इनकी लाइफ में केओस लाए, जो इनकी लाइफ में ड्रामा लाए, जो इनके इमोशंस को ऊपर-नीचे करे, बेसिकली इनको हाई, लो सब तरह के इमोशंस फ़ील करवाए, डर, गुस्सा, जलन, सैडनेस, खुशी, सब कुछ। बेसिकली इनकी लाइफ में पीस ना रखे, वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए ऐसी लड़कियाँ जो है वो मोस्टली कभी भी एक अच्छे लड़के के साथ सेटल नहीं हो पाती, हमेशा इन फ्यूचर भी। क्योंकि इनको वहाँ वो किक नहीं मिलती इनके हिसाब से, इनको मज़ा नहीं आता। इनके लिए फिर लाइफ़ बोरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। इन साथ में ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसको जो मुँह पे बोलना है वो बोल देती है। इनके लिए खाली अपने ही इमोशंस मैटर करते हैं और किसी के मैटर नहीं करते। अब मैंने तुमको लड़कियों के दोनों टाइप समझा दिए अच्छे से। अब आता है फिर से वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था, कि क्या तुम्हें टॉक्सिक बनना ज़रूरी है अगर तुम्हें लाइफ में कोई लड़की चाहिए या तुम्हें एक रिलेशनशिप में आना है? इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर। अगर तुम्हें एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए, मतलब तुम सिर्फ़ कैज़ुअल चाहते हो, तुम्हें कुछ सीरियस नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम ऐसे बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसे बन के जेनुइनली लड़कियाँ काफ़ी मिलती हैं, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बन सकते हो तो तुम बन ही जाओगे। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। लाइक इसके लिए भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि हाउ टू बिकम अ टॉक्सिक या फिर प्लेबॉय, जो भी होता है, ठीक है? कोई सिर्फ़ सॉरी, कोई सिर्फ़ कहने से प्लेबॉय या टॉक्सिक नहीं बन जाता। एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत बार रिजेक्ट होना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर तुम एक बार ऐसे बन गए एक्चुअली में, लाइक जेन्युइनली, तुम्हें काफ़ी लड़कियाँ मिल सकती हैं एक्चुअली में। बट वही बात है कि वो सारी लड़कियाँ इमैच्योर होंगी। मतलब उनके साथ तुम कभी लॉन्ग टर्म का नहीं सोच सकते, कि तुम सोचो कि अब ये लड़की मेरी लाइफ़ में आ गई है, मुझे मुझे पसंद करती है, तो मैं इसका लॉन्ग टर्म सोच लूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ तुम अपनी टॉक्सिक पर्सनैलिटी छोड़ के एक्चुअली में एक नॉर्मल गाय जैसे बनोगे, एक नॉर्मल लड़के बनोगे, जो कि लड़की को प्यार करना चाहता है, जो उसको केयर देना चाहता है एक्चुअली में, तो वो लड़की फिर से बोर हो जाएगी। वो केओस कौन अबे यार! हाँ, तो अब वो तुम्हारे साथ शायद ना रहे, क्योंकि तुम उसको कॉन्फ्लिक्ट, वो केओस, वो अनसर्टेनिटी, वो इनप्रेडिक्टेबिलिटी,
अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ, तुम उसको वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहे, तुम उसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल बना रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ कैजुअल रहो तो ठीक है, तुम्हें कुछ सीरियस नहीं चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। कोई इसमें मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बट अगर तुम्हें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तुम चाहते हो तुम्हारी जो होने वाली गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी जो वाइफ है, वो तुम्हारी लाइफ में पीस लेके आए, देन तुम्हें नहीं बनना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी, या तुम्हें ट्राई भी नहीं करना चाहिए ऐसे बनने का। क्योंकि अगर तुम ऐसे बन भी गए तो तुम सिर्फ इमेच्योर लड़कियों को अट्रैक्ट करोगे, जो कि तुम्हारी लाइफ में ऑब्वियसली केओस लेके आएंगी। वहीं पर जो दूसरी लड़कियां हैं, जो मैच्योर लड़कियां हैं, वो तुम्हारी लाइफ में पीस लेके आएंगी। बेसिकली एक अच्छे इंसान बनो, यू विल फाइंड अ गुड वुमन। मानता हूँ कि ऐसी लड़कियां बहुत कम है, ठीक है, जो क्वालिटी की हो, जो अच्छी लड़कियां हो, जो कि लाइफ में पीस चाहती हो, दूसरों की लाइफ में भी पीस क्रिएट करें, बट स्टिल ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।